गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम निडेरिया फाइलम की चर्चा करेंगे। निडेरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम रेडिएटा कोटि के अंदर आता है। रेडिएटा यानी जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हमने पिछली वीडियो में पोरीफेरा का भी देखा था और इस वीडियो में हम निडेरिया फाइलम का देखेंगे। हम जितनी आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है और सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा यदि हम डीपली चले जाएंगे। तो हम जो आपके एग्जाम में आ सकता है या जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। यदि हम इसके सामान्य परिचय की बात करें, लक्षण की बात करें निडेरिया की, तो इसमें आप ये एक ध्यान रख सकते हो कि इसको ल्यूकोट ने स्पंजों के साथ और सिलेंट्रेटा संग बनाया। मतलब इनको स्पंजों के साथ रखा और सिलेंट्रेटा एक अलग से फाइलम इनका बनाया। सिलेंट्रेटा, ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं दी हुई इसमें आप ये ल्यूकोट ने स्पंज और सिलेंट्रेटा दो संग बनाए थे। ये आप ध्यान रख सकते हो इतना, क्योंकि बुक्स में कुछ मिस्टेक्स है जिसको भी मुझे आपको साथ साथ बताना है। इनके सामने लक्षणों की बात करें तो ये मेटाजोआ का प्रथम सदस्य है या प्रथम संघ है जिनके अंदर कोशिकीय उत्तकीय संगठन पाया जाता है। यानी कोशिका और उत्तक के बीच का संगठन पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और कुछ कोशिकाएं उत्तकों के रूप में डिवाइड हो जाती है, विभेदित हो जाती है। इस संघ के सभी प्राणी जलवासी होते हैं। जलवासी का मतलब जल में पाए जाते हैं, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ स्वच्छ जलीय प्राणी भी होते हैं। ये एकल भी हो सकते हैं, सोलिटरी या कॉलोनियल निवेही भी हो सकते हैं, निवही या स्थानबद्ध या मुक्त पलावी भी हो सकते हैं। अर्रे समिति पाई जाती है, ये मैं बता चुका हूँ। देह भित्ति द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होती है, एक्टोडर्म और मेजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेजोडर्म एब्सेंट होती है, मेजोडर्म एब्सेंट होती है। हमने टिनोफोरा की बात की। टिनोफोरा को हम त्रिस्तरीय कहते हैं क्योंकि उसमें तीसरी जन्म स्तर के रूप में मेजोग्लिया लेयर पाई जाती है, जबकि इसको हम क्या कहते हैं, द्विस्तरीय कहते हैं। यहाँ पे जो मेजोग्लिया लेयर है ये सिर्फ अकोशिकीय होती है, मतलब सिर्फ इसमें कुछ तरल पदार्थ, कुछ म्यूकस लेयर पाई जाती है, म्यूकस पाया जाता है। जबकि टिनोफोरा की बात करें तो वहाँ पे कुछ एमोइड सेल्स भी पाई जाती है, इसलिए हम उसको त्रिसदन स्तर कह सकते हैं। मतलब वहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक उसको संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि ये सिलेंट्रेटा की बात करें तो ये यहाँ डिप्लोब्लास्टिक है। देह भित्ति के अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर या सिलोम पाई जाती है जिसको सिलेंट्रोन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, सिलेंट्रोन कहते हैं। ये सिलेंट्रोना नहीं, सिलेंट्रोन है, ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। सिर में एनएस का अभाव होता है। यहाँ नेमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, चिपकने, आत्मरक्षा और भोजन पकड़ने में मददगार होती है। इन प्राणियों में उत्सर्जन, शोषण और परिसंचरण तंत्र एब्सेंट होता है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। पाचन क्रिया अंतःबाह्य प्रकार की हो सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। मेडुसा या पॉलिप पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है जिसमें कॉलोनियाँ बनती है, जबकि लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा संपन्न होता है। लार्वा प्लेनुला लार्वा और स्टीरियोगेस्टो लार्वा कहलाता है। एक इम्पोर्टेंट लक्षण इसका ये है कि इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, यानी पिड्डी एकांतरण पाया जाता है। पिड्डी एकांतरण या पिड्डी कांतरण कह सकते हो, मिला के दोनों शब्दों को। पिड्डी एकांतरण में क्या होता है, इसमें पॉलिप एक अवस्था पाई जाती है और दूसरी लैंगिक अवस्था मेडुसा पाई जाती है। दो अवस्था इनमें पाई जाती है। तो पॉलिप और मेडुसा की जो अल्टरनेट एकांतरण जो पिड्डी है उसको हम क्या कहते हैं, पिड्डी एकांतरण या मेटाजेनेसिस। ये वास्तविक पिड्डी एकांतरण नहीं होता, इसको हम आभासी पिड्डी एकांतरण भी कह सकते हैं। इनके वर्गीकरण की बात करें, सिलेंट्रेटा को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजोआ, दूसरा इसमें स्काइपोजोआ और तीसरा है एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजोआ की। हाइड्रोजोआ यानी हाइड्रो यानी जल, जोआ यानी मत्स्य, जल में रहते हैं अधिकतर, वो किस में आ जाएंगे, हाइड्रोजोआ के अंदर पाए जाएंगे। इनमें
विशेष लक्षण होता है पॉलिप मेडुसा दोनों प्रावस्थाओं में एकांतरण पाया जाता है। मेडुसा में वास्तविक विलंब का पाया जाना इसका प्रमुख लक्षण है। वास्तविक विलंब पाया जाता है, ट्रू विलंब पाई जाती है मेडुसा में। इनको फिर आगे हम गणों में डिवाइड कर सकते हैं। गणों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। हाइड्रोजोआ के कौन कौन से सदस्य हैं यदि बात करें इसमें, तो यहाँ पे आप हाइड्रा याद रख सकते हो, ओबेला याद रख सकते हो, वेलेला मेलिपोरा याद रख सकते हो और फाइसेला याद रख सकते हो। ये कुछ एनिमल्स आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हो। दूसरे वर्ग की बात करें स्काइपोजोआ। स्काइपोजोआ यानी स्काइपोज का प्यालानुमा जंतु, प्यालेनुमा जो जंतु होते हैं उनको हम स्काइपोजोआ के अंदर रखते हैं। इस वर्ग के जंतु केवल समुद्रवासी होते हैं और मिजोग्लिया में कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हें जेलीफिश भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्काइपोजोआ की जो एनिमल्स होते हैं वो जेलीफिशेज कहलाते हैं। इनमें छातेनुमा आकार की मेडुसा अवस्था पाई जाती है, लेकिन पॉलिप अवस्था का अभाव होता है, पॉलिप अवस्था नहीं पाई जाती है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। जनद एंडोडर्म स्तर से बने होते, विलंब का अभाव होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, ये भी ध्यान रखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसके कई एग्जाम्पल है, वो उनमें से आप एक याद रख सकते हो, ओरेलिया का याद रख सकते हो और राइजोस्टोमा याद रख सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। तीसरे वर्ग की बात करें एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ, यानी एंथोज पुष्प या फ्लावर और जोइड्स का मतलब एनिमल जंतु, यानी जो पुष्प के समान जो सजावटी एनिमल्स होते हैं वो एंथोजोआ के अंदर रखे जाते हैं। ये अधिकतर समुद्रवासी होते हैं, कुछ एकल समूह भी रहते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है, जबकि मेडुसा अवस्था का अभाव होता है। तो यहाँ पर पॉलिप अवस्था या कौन सी पाई जा रही है, पॉलिप अवस्था पाई जा रही है, मेडुसा अवस्था पाई जा रही है, उसके आधार पर तीनों वर्गों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। जनन कोशिकाएं गोनाड्स एंडोडर्म से बने होते हैं, ये याद रख सकते हो। पॉलिप कैसे होते हैं, हेक्सामेरस होते हैं, ऑक्टामेरस होते हैं, पॉलीमरस होते हैं या रेडियो बाइलेटरल समिति वाले होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इनमें दंश कोशिका पाई जाती है, ये भी ध्यान रख सकते हो। इनके हम आगे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हम उपवर्ग में डिवाइड करते हैं, दो उपवर्ग में डिवाइड करते हैं, हेक्साकोरेलिया जोएंथेरिया और दूसरा उपवर्ग है ऑक्टोकोरेलिया। हेक्साकोरेलिया और ऑक्टाकोरेलिया। ऑक्टाकोरेलिया में 8 संख्या होती है, किसकी, टेंटिकल्स की संख्या 8 होती है, और जबकि वहाँ पे हेक्सा में कितनी होती है, 6 होते हैं, स्पर्शक या टेंटिकल्स 6 होते हैं। ये इसका एक डिफ्रेंशिएट है, वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हम देखें, हेक्साकोरेलिया के एग्जाम्पल देखें, मेट्रोडियम, मैड्रिपोरा याद रख सकते हो, ये दो एग्जाम्पल आप इसमें याद रख सकते हो। एल्सोयूनेरिया या ऑक्टाकोरेलिया की बात करें, इसके एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हो ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा के साथ में आप कार्गोनिया याद रख सकते हो, जिसको सी फिश भी कहते हैं, और तीसरा एल्सियोनियम याद रख सकते हो। एक याद रख सकते हो पिनेटुला भी याद रख सकते हो, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ये सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन अपनी बात की, सामने लक्षण की बात की, ये एक टेबल बनाई हुई, टेबल से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसको आप आराम से याद करना, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल टेबल में दिए हुए है, वो भी आप याद रख सकते हो। तो इस तरह ये सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम की चर्चा करेंगे।